चलिए आज शुरू करते हैं सेट 15। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेना है पुत्री का, यानी कि डाउटर का। तो डाउटर का वर्तमान आयु मान के चलते हैं कि x है, तो फादर का कितना हो जाएगा, यानी कि पिता का कितना होगा, दुगुनी यानी कि 2x। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग मान के चले हैं वर्तमान में पुत्री का आयु कितना है, x है, यानी कि डाउटर का आयु x है और फादर का आयु 2x है। अब आपको चले जाना है 20 वर्ष पहले, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बराबर का चिन्ह ले लेना है और एक तरफ 20 वर्ष पहले का पुत्री का आयु रखना है और एक तरफ पिता का आयु रखना है। तो 20 वर्ष पहले पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, यानी कि x माइनस 20 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। और इधर में पिता का रखेंगे तो 20 वर्ष पहले पिता का आयु कितना हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 20 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए सीखना है, बराबर करने के लिए सीखना है। बराबर का चिन्ह दिए हैं, लेकिन अभी ये दोनों बराबर नहीं है। क्या बोल रहा है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी। समझने का कोशिश कीजिएगा। ये 12 गुना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये पुत्री का आयु है और ये पिता का आयु है 20 वर्ष पहले का। तो ये कितना है, 12 गुनी है। तो आपको 12 से इधर में गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि बराबर हो चुका है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 12x हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 0 और इधर में कितना है, 2x माइनस 20 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसको इधर में लाएंगे तो इसके साथ घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 12x में 2x घटेगा तो 10x बच जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको उधर में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो इसमें ये घटेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो डायरेक्ट आपको घटा लेना है अपने माइंड में, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये उधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये वाला इसके साथ घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 220 बचेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो 1 0 और 1 0 काट देंगे, यानी कि x बराबर आ गया है 22। तो ये किसका है, हम लोग मान के चले थे वर्तमान में पुत्री की आयु x मान के चले थे, तो पुत्री का आयु निकल गया है, लेकिन पिता का आयु निकालना है। तो पिता का आयु वर्तमान में कितना है, यानी कि 2x है, यानी कि इसका दुगुना, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 44 हो जाएगा। देख लीजिए, इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है और मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी प्रश्न को आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। मोहित के वेतन में 10% कमी कर दी गई। इस कम किए गए वेतन में 10% वृद्धि कर देने पर मोहित को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? इस प्रश्न को मैं बहुत बार रिपीट किया हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने के लिए कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1% का हानि। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर भी 10% का कमी है और 10% का वृद्धि है तो हमेशा 1% का कमी होगा, यानी कि हानि होगा। तो कैसे सॉल्व करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो वृद्धि वाला को प्लस में लेंगे और कमी वाला को माइनस में लेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो एक है प्लस में एक है माइनस में, तो गुना करेंगे तो माइनस में होगा और दोनों को ऊपर में गुना करेंगे यहां पर और बटे में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो कट के 0 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 0 काटेंगे, यहां से 1 0 काटेंगे, 1 एकम 1 यानी कि 1 आ गया। अगर माइनस में आया तो क्या होगा, कमी यानी कि हानि होगा। अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, यानी कि वृद्धि होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, यानी कि 1% का हानि हो गया। बहुत ही आसान था। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि क ऑप्शन सही है, लाभ अथवा हानि, यानी कि 1% का हानि हुआ है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करना है, तो दोनों को एक जैसा में रखना है। मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यानी कि कुल सिक्का दिया हुआ है और अनुपात जो दिया हुआ है, यानी कि रुपया का अनुपात है, मूल्य का अनुपात है। तो इसको भी सिक्का में बदलेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको अनुपात को फटाफट लिख लेना है। कितना है, 13:11। समझने का कोशिश कीजिएगा। 13:11 है, इसके बाद अनुपात 7 है। ये रुपया का अनुपात है। समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल कितना सिक्का है, 378 सिक्के हैं।
यदि इनके मूल्यों का अनुपात यानी कि रुपया का अनुपात दिया हुआ है तो इसको सिक्का में बदलेंगे। तो यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, ये 1 रुपया वाला है तो सिक्का में बदलने के लिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, तो 13 ही रह जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है यानी कि 50 पैसा वाला कितना रुपया है, यानी कि 11 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, अब यहां पर आपको समझना है, अगर इसको सिक्का में बदलेंगे तो 2 से गुना करना होगा, यानी कि 50 पैसा का 2 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा। तो इतना रुपया दिया हुआ है अनुपात में, तो 2 से गुना करेंगे तो सिक्का में बदल जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये 25 पैसा वाला है तो 25 पैसा का 4 सिक्का रहता है तब 1 रुपया होता है। तो अनुपात में इतना दिया हुआ है रुपया में, समझने का कोशिश कीजिएगा, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो सिक्का में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले एक जैसा में चेंज करना है। अब ये भी सिक्का में बदल चुका है और टोटल सिक्का दिया हुआ है कितना है, 378। तो आपको क्या करना है, 378 बट्टे में अनुपात में जो भी संख्या है इसको जोड़ के यहां पर रखना है। तो जोड़ के देख लेते हैं कितना होता है। तो 8 2 10, 10 और 3 13, 13 के 3 यहां पर रख देते हैं। इसके बाद 2 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि यहां पर हो गया 63, समझने का कोशिश कीजिएगा। और जिसका निकालना है उसे यहां पर गुना कर देंगे। तो क्या निकालना है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसा वाला कौन है, ये है, तो यहां पर 22 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले इसको काटेंगे 9 से, तो 9 सत्ते 63 होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसको 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। यहां पर देखिए 36 तक डिवाइड हो चुका है, 1 बच गया है तो 18, यानी कि 9 दूना 18। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छक 42। अब 6 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12 के 2 और 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 132 सिक्का होगा। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी। यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसे 9 घंटे लगते हैं। कुल दूरी कितनी है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है। मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति को यहां से यहां तक जाना था और यहां से लेकर यहां तक दूरी कितना है, 2x है, मान के चलते हैं। तो आधा दूरी बोल रहा है तो आधा दूरी यहां से लेकर यहां तक x होगा और यहां से यहां तक x होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि दोनों बार बराबर दूरी चल रहा है अलग अलग चाल से। तो सबसे पहले औसत चाल निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जब 2 अलग अलग चाल से बराबर दूरी चलता है तो आप औसत चाल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2u बटे में u प्लस v करेंगे। u और v किया है, 2 अलग अलग चाल है, यहां पर दिया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 2u कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और v कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटे में दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, समझने का कोशिश कीजिएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 20 दूना 40, यानी कि 40 बटे 9 आ गया। ये आ गया है एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल आ गया है। अब आपको निकालना है टोटल दूरी, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां से यहां तक टोटल दूरी कितना है, यानी कि 2x है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो टोटल दूरी इतना है, यानी कि इसको निकालना है। तो टोटल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि औसत चाल दिया हुआ है कितना है, तो 40 बटे 9 है। तो टोटल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल गुने टोटल समय। तो टोटल समय कितना दिया हुआ है, यानी कि 9 घंटा। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि आ गया है यहां पर 40, यानी कि दूरी कितना है, तो 40 किलोमीटर है। बहुत ही आसान है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 120 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। ट्रेन की गति है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ट्रेन का गति निकालना है, यानी कि चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू को रख देना है। तो दूरी कितना लेंगे, जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है या पेड़ को पार करती है या सिग्नल पोल को पार करती है तो रेलगाड़ी का जितना लंबाई है उसी को दूरी लेके चलते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी तो मिल गया, समय कितना दिया हुआ है 10 सेकंड। तो यहां पर 10 रखेंगे, इसको काट देंगे, यानी कि आ गया है 12 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है तो मीटर पर सेकंड में ही है, तो इसका आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए कहां पर है, तो 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि ख ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक रकम का योग 2 वर्ष में 9,680 रुपया तथा 3 वर्ष में 10,648 रुपया हो जाता है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। दर निकालना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है और 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, यानी कि लगातार वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ज्यादा वर्ष का मिश्र धन को रखेंगे, कितना है, यानी कि 3 वर्ष का मिश्र धन 10,648 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और बटे में कम वर्ष का रखेंगे, यानी कि 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 9,680। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और इधर में क्या लेंगे, यानी कि 1 + R/100 लेके चलेंगे, इसी से R का वैल्यू निकल जाएगा। अगर लगातार वर्ष का दिया हुआ रहेगा तो आपको यही काम करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर इसको सबसे पहले इधर में लाएंगे, तो यहां पर एक बार मिला लेते हैं। 10,648 और 9,680 है, तो एक को इधर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर में कितना है, यानी कि R/100 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये तो यहां पर आ जाएगा, इसका मतलब इसमें इसको घटाएंगे। आपको फटाफट कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, यहां पर नीचे ऊपर लिखा हुआ है तो यहीं पर घटा के रख लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन आपको समझना है कि अगर इसको एलसीएम लेंगे तो ये तो यहां पर जाएगा, यानी कि इसमें इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8 में 0 घटाएंगे तो 8, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद 4 में 8 घटाना है तो नहीं घटेगा, 1 दाएं 10 लेंगे, 1 दाएं 10 14 हो गया, तो 8 6 14 होता है, तो यहां पर 6 बच गया। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर कितना है, यानी कि 5 है और यहां पर 6 है, तो घटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, 1 दाएं 10, फिर से 1 दाएं 10, तो यहां पर 15 हो गया। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है। अब यहां पर 10 है, लेकिन यहां पर हम लोग 1 ले चुके हैं, तो यहां पर 9 बच गया, 9 में से 9 घटाएंगे तो खत्म। अब समझना है नीचे में कितना बचेगा, क्योंकि इसको एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम में तो इतना रहेगा ही, यानी कि कितना है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, 9,680 है और इधर में R/100 है। अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, आपको काटने के लिए सीखना है। देखिए अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर 9 कितना है, 968, यहां पर भी 968 है, तो क्या हो जाएगा, ये एक बार में इतना कट जाएगा और ये 0 बच जाएगा, यानी कि 10 बच जाएगा। ये आपको अच्छा से समझना है। ऊपर में सब कुछ कट गया तो 1 है और नीचे में 10 है और यहाँ पर क्या है, R/100 है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर काटने के लिए जानते हैं तो देखिए 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, R एकम R हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 10, यानी कि 10% इसका सही आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं समझाने के चलते डिटेल में बताया हूँ और टाइम को लिया हूँ। अगर आप एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AB = BC, कोण B = x और कोण A = 2x - 20 है, तो कोण B का मान क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर क्या है, B है और यहां पर A है और यहां पर C है, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, AB = BC, यानी कि AB और BC बराबर है, यानी कि 2 भुजा बराबर है, तो कैसा त्रिभुज है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा और यहाँ का कोण x है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 2x - 20, समझने का कोशिश कीजिएगा, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो ये दिया हुआ है तो ये भी इतना ही होगा, यानी कि ये कितना होगा, 2x - 20 ही होगा। अब क्या करेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि 180 होता है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, तो x + 2x - 20 और फिर से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x - 20 और बराबर में 180 लेना है, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर x, यानी कि 5x हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर कितना है, 180 है।
अब क्या करेंगे, इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 220 हो जाएगा। तो यहाँ पर 220 लिख लेते हैं। इसके बाद 5 से काटेंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20 और फिर से 5 चौके 20, यानी कि x का मान आ चुका है 44। तो देख लीजिए ये डिग्री में होगा, तो कहां पर है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर, समझने का कोशिश कीजिएगा। tan थीटा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी कि 4/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। अगर आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे, मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आप वीडियो को देखते होंगे और पूरा देखते होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा। अब यहां पर आपको समझना है, एक समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं P यानी कि परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस यानी कि B, और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कि H कर्ण है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर P और B दिया हुआ है, तो इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, √B का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर। तो यहां पर देख लीजिए B कितना है, यानी कि B है 3, तो 3 × 9 हो जाएगा, और P कितना है 4 है, तो 4 चौके 16, यानी कि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 5, यानी कि H का मान आ चुका है कितना 5। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, अब किसका वैल्यू निकालना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू को रख देंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H होता है। तो P का मान यहां पर कितना है, 4 है, P का मान 4 है, और H का मान हम लोग निकाले हैं कितना है, 5 है, यानी कि इसको आप यहां पर रख के कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको सीखना है, सीखने का समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर क्या करना है, कभी कभी इसका भी वैल्यू पूछा जाता है एग्जाम में, और ये VVI प्रश्न है। मैं इस तरह का प्रश्न को पहले सोल्व करके बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से इसको सोल्व करने के लिए सीखना है। अगर कहीं पर भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रहने देना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं। यहां पर क्या है, यानी कि जैसा है वैसा ही रहने देना है, और नीचे में क्या करना है, जब यहां पर 1 प्लस साइन थीटा है तो आपको यहां पर कोस थीटा लेना है। अगर यहां पर 1 प्लस कोस थीटा रहता तो आप यहां पर साइन थीटा लेते, ये काम आपको करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, इसको अलग अलग कर देंगे तो 1/कोस थीटा हो जाएगा, और यहां पर माइनस है तो माइनस रखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, माइनस रहेगा। और यहां पर क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि यहां पर आप tan थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर tan थीटा होता है, यानी कि इसको अलग अलग करेंगे। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार सीखना है तो मैं लिख ही देता हूं, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, यहां पर साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसका वैल्यू यानी कि इसके बराबर क्या होता है ये आपको लिखना होगा, यानी कि 1/कोस थीटा है तो आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा। तो कभी कभी इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है तो इसका वैल्यू इतना होगा। देख लीजिए, एक स्टेप 2 स्टेप में आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन है, तो कभी कभी इसके बराबर भी पूछा जाता है, इसलिए मैं समझा दिया। अन्यथा आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये दिया हुआ है तो सबसे पहले H हम लोग निकाले, H मिल गया। अब यहां पर आपको साइन थीटा का वैल्यू रखना है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 4/5 है, तो इसको आप यहां पर रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। या आप यहां पर रखेंगे तो भी आ जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मैं इधर मिटा लेता हूं, इधर मिटा लेंगे, अब इसका जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर आपको समझना है, आपको सब कुछ मिल चुका है, यानी कि H हम लोग को मिल चुका था, कितना था, 5 था। अब ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि सेक किसका उल्टा है, यानी कि कोस थीटा का उल्टा है। तो कोस थीटा क्या होता है, यानी कि B/H होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि H/B हो जाएगा। तो यहां पर आपको रखना है H/B, तो H कितना है, 5 है, H/B, B कितना है, 3 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि H/B, तो H/B हम लोग यहां रख दिए, और tan थीटा का मान तो दिया हुआ है, तो tan थीटा का मान यहां पर रख दीजिए, बहुत ही आसान है, इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब नीचे में दोनों क्या है, 3 है, तो एलसीएम लेने का टेंशन भी नहीं है, नीचे 3 ही होगा, और ऊपर में डायरेक्ट इस तरीके से लिख लेंगे। तो 5 में 4 घटाएंगे 1 और बटे में 3, यानी कि इतना इसका आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहां पर है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। एक बार सीखना होगा, समझना होगा, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले
प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार सीखने का प्रयास कीजिए। मैं कल भी इसको सॉल्व करके बताया हूं, लेकिन आज मैं और भी आसान तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कितना है, कोट 9 डिग्री, इसके बाद कोट 27 डिग्री है, इसके बाद कोट 63 डिग्री है। एक बार सीखना है, समझना है। और क्या है, कोट 81 डिग्री है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर कोट 9 डिग्री है तो इसमें किसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये 2 बच गया है, अगर 27 में 63 को जोड़ेंगे तो 90 ही होगा, यानी कि ये दोनों एक जोड़ा रहेगा और ये दोनों एक जोड़ा रहेगा। तो ये दोनों को मिला के 1 हो जाएगा और सभी गुना में है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये दोनों को मिला के 1 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसको गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहां पर देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। अगर आपको समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अब यहां पर देखिए वीवीआई प्रश्न आ गया। अगर इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आप मैथ समझ रहे हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें कितना दिया हुआ है, यानी कि 4 और पावर में x है बराबर 5 है और पावर में y है, और इधर में क्या है 20 और पावर में z है। अब आपको क्या करना है, तो इस तरीके से बराबर में दिया हुआ है तो आप इसके बराबर में कुछ मान के चल सकते हैं। जैसे यहां पर हम k मान लिए, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 4 का पावर x है और बराबर में आप k लिख सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद 5 और पावर में y है, इसके बराबर आप k लिख सकते हैं। और इसके बाद 20 और पावर में z है, इसके बराबर आप k लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है। अब आपको क्या करना है, यहां से x को हटाना है। तो यहां से x हटाएंगे तो इधर में आके उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 बराबर k का पावर 1/x हो जाएगा। ये आपको अच्छा से सीखना है। छोटा छोटा स्टेप को आपको अच्छा से सीखना होगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखना होगा, तभी आपका मैथ अच्छा हो पाएगा। अब यहां से वही काम करेंगे, तो यहां से y को हटाएंगे तो इधर में आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। और यहां पर क्या है 20 है, तो यहां पर भी वही काम करेंगे, यानी कि z को हटाएंगे तो इधर में आके उल्टा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 20 के बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि 20 के बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 20 बराबर 5 गुने 4 आप लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए 5 और 4 का वैल्यू आपको मालूम है, देखिए 5 और 4 का वैल्यू मालूम है, तो क्या करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, तो 5 के बदले आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि k का पावर 1/y और प्लस है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर प्लस नहीं है, यहां पर गुना है, तो गुना का चिन्ह दे देंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, गुना का चिन्ह दे दिए। और 4 के बदले आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि k का पावर 1/x लिख सकते हैं। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर गुना में है और यहां पर आधार सेम है, आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, 1/y प्लस 1/x लिखेंगे। अब इसको फाइनल करेंगे तो क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, k और यहां पर देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो यहां पर x और यहां पर y और बटे में x y हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इधर में 20 है तो 20 के बदले आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि k का पावर 1/z। तो यहां पर आप लिख सकते हैं k का पावर 1/z। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, दोनों तरफ आधार सेम है तो आधार क्या हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है, यानी कि 1/z और इधर में x प्लस y और बटे में xy। समझने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको ज्ञात करना है z किसके बराबर है, यानी कि z का मान निकालना है। तो यहां पर 1/z है तो इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा और इधर में क्या हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो xy और बटे में x प्लस y हो जाएगा, यानी कि इतना आ गया है इसका सही आंसर। तो देख लीजिए xy बटे x प्लस y, xy बटे x प्लस y तो कहां पर है, तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं, अगर आप सीखे रहेंगे समझे रहेंगे तो इसी को फास्ट कैलकुलेट करें। अगला प्रश्न 11 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 16 का पावर 7/4 दिया हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। इसके बाद 2 चौके 8, फिर से 2 दूना 4, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। और पहले से ये पावर दिया हुआ था तो गुना में रहेगा, यानी कि 7/4। तो यहां से ये 4 और ये 4 कट जाएगा तो यहां पर आ गया है 2 का पावर 7। तो इसका वैल्यू क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा।
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना। अब यहाँ पर आपको समझना है 64 दूना कितना होगा, तो 2 चौके 8 और 2 छक 12, यानी कि इसका आंसर इतना आ चुका है। देख लीजिए कहां पर है, तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं लिख लेता हूं, कितना दिया हुआ है, यहां पर 4 है और अंदर में कितना है, 625 है और इसका पावर 3 है। तो सबसे पहले इसको 3 बार लिखेंगे। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो क्या लिखेंगे, 625 गुने 625, फिर से 625, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब क्या करेंगे, यहां पर 4 है तो यहां पर आपको 4 का जोड़ा लगाना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब इसको और छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, यानी कि 25 गुने 25 625 होता है और इसको भी तोड़ेंगे 25 गुने 25 तो 625 होता है। इसको भी तोड़ लेते हैं 25 गुने 25, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 4 है तो इसमें 4 का जोड़ा लगाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि इसके बदले आप 1 ठो 25 बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर इसको 5 गुने 5 करेंगे, इसको भी 5 गुने 5 करेंगे तो 5 का जोड़ा लग जाएगा, यानी कि 5 इसमें कितना है, 4 ठो है। तो यहाँ से भी आप 5 बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो रूट का चिन्ह है ये खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर 4 है, ये पूरा ये चिन्ह खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी का वैल्यू बता देना है तो आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 25 25 125, यानी कि 125 इसका सही आंसर है। तो देख लीजिए कहां पर है, 125, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो तीनों में से अल्पतम संख्या होगी, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 3 क्रमागत विषम संख्या लेना है। तो मान लेते हैं कि पहला क्या है, x है, तो इसके आगे वाला क्या होगा, यानी कि x + 2 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको विषम संख्या लिखना हो या सम संख्या लिखना हो तो हमेशा आपको 2 जोड़ते जाना है। तो इसके आगे वाला क्या होगा, यानी कि फिर से इसमें 2 जोड़ेंगे तो x + 4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, यानी कि बराबर में 51 है। अब यहां से x का मान निकल जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर x यानी कि 3x हो जाएगा और ये 4 2 6 हो जाएगा, प्लस में 6 और इधर में कितना है, 51 है। इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 51 में 6 घटाएंगे, 1 दाएं 10, यानी कि 11, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, यानी कि यहां पर कितना बचेगा, तो बच जाएगा 45। तो 15 तिया 45, यानी कि क्या बोला था, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोला है, तो तीनों में से अल्पतम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी कि 15 है। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप भी इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 14 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इस प्रश्न को आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, मैं पहले बता चुका हूं। तो पहले वाला औसत कितना, 12 है और क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देंगे, जो नया संख्या मिलेगा उसका औसत निकालेंगे तो उसका औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 2 घटाने की बात बोला है तो पहले वाला औसत में 2 घटा देंगे तो नया औसत मिल जाएगा, यानी कि 10 इसका सही आंसर है। देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी। अब यहां पर आपको समझना है, योग जो दिया हुआ है कब का है, वर्तमान का है, और अनुपात जो दिया हुआ है कब का है, यानी कि 20 वर्ष पहले का है। अगर दोनों सेम रहता तो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता। तो क्या करेंगे, अब चेंज करना होगा। तो अनुपात कब का दिया हुआ है, यानी कि 20 वर्ष पहले का है, तो हम लोग याद करेंगे 20 वर्ष पहले का योग, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको समझना है 110 वर्तमान का योग है और 20 वर्ष पहले का कितना होगा। तो क्या करेंगे, दोनों के लिए 20 माइनस करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 40 माइनस करना होगा। तो 40 माइनस करने के बाद कितना बचेगा, तो यहां पर 7 4 11, यानी कि इतना बचेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो 20 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले 20 वर्ष पहले का आयु निकालेंगे। किसका निकालना है, ए की आयु निकालना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले
योग को रखेंगे, कितना है योग, यानी कि 70 है, और बटे में अनुपात में जो भी संख्या है उसको जोड़ के यहाँ पर रखेंगे, तो 4 3 7 यहाँ पर रखेंगे, और जिसका निकालना है उसी का यहाँ पर रखना है। तो किसका निकालना है, ए का, तो ए का अनुपात में कौन सा होगा, यानी कि पहला वाला, यानी कि 4। समझने का कोशिश कीजिएगा। ए और बी लिखा हुआ है तो आपको समझना है ए अनुपात बी, और 20 वर्ष पहले का जो अनुपात दिया हुआ है कितना है, 4 अनुपात 3 है। तो आपको इस तरीके से समझना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। कहने का मतलब है कि ए वाला कितना है, 4 है, और बी वाला 3 है। तो जिसका निकालना है उसी का यहाँ पर गुना करेंगे। तो किसका निकालना है, ए की आयु, तो ए का अनुपात में कितना है, 4 है, तो 4 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपको समझना है, अब आपको अच्छा से समझना, ये जो आयु आया है कब का आया है, क्योंकि हम लोग योग कब का यूज किए हैं, 20 वर्ष पहले का, और अनुपात कब का यूज किए हैं, 20 वर्ष पहले का। तो ये 20 वर्ष पहले का आयु आया है, तो वर्तमान का ज्ञात करना है। तो पहले से वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि फिर से 20 आपको जोड़ना होगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यानी कि 60 वर्ष होगा, यानी कि ए की आयु कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। अगर कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।